हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। आज के इस क्लास में हम देखेंगे घटना चक्र का, यानी कि हम केमिस्ट्री का पोर्शन देख रहे हैं। केमिस्ट्री का हम देखने वाले हैं 4th चैप्टर, जिसमें हम देखेंगे धातुएं, खनिज, अयस्क और उसके गुणधर्म और उपयोग। ठीक है, तो फ्रेंड अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो और आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा है तो जाकर घटना चक्र के नाम से प्लेलिस्ट बनाया गया है, उसमें आपको बायोलॉजी का कंप्लीट क्लास जो है आपको देखने को मिलेगा, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, और कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन कौन कौन से एग्जाम में पूछे गए हैं, इसका आपको आइडिया लग जाएगा। कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप रट लीजिएगा। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो केमिस्ट्री का हमने थर्ड पार्ट यानी कि थर्ड चैप्टर तक देख लिया था, आज हम देखेंगे 4th चैप्टर। ठीक है, तो धातुएं, खनिज, अयस्क, गुणधर्म जो है इसके उपयोग देखेंगे। तो फ्रेंड ऊपर पट्टी में जो है हम लोग के, यानी कि जहाँ हम रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो है धातुएं, खनिज, अयस्क जो है और अधातुएं, सभी जो है इतने खनिज तत्व पाए जाते हैं और उसके जो है उपयोग भी किया जाता है हमारे द्वारा। ठीक है, तो उसके क्या उपयोग हैं, उसके क्या प्रॉपर्टीज हैं, इससे संबंधित जो है कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है किस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है को कहते हैं, उसको कहा जाता है प्रगलन। ठीक है, जिस धातु क्रम प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाए जाते हैं उसको कहा जाता है प्रगलन। प्रगलन का मतलब होता है गलन, एक तरीके से गलना। ठीक है, यानी कि मेल्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक समरूपण धातु तत्वों के लिए है। इलेक्ट्रॉनिक समरूपण से क्या मतलब आप समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है धातुओं के या धातु तत्वों के लिए कौन सी है। ठीक है, इनमें से तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2882। ठीक है, तो बाकी जो है यानी कि 28 जो है ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा है, नियॉन का है। ठीक है, साथ ही 287 जो है वो किसका है, 287 ये है क्लोरीन का। 288 जो है ये जो है आर्गन का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो है वो कौन सी है फ्रेंड, पोटेशियम है। ठीक है, कौन सी है, पोटेशियम है। ठीक है, और एक मिनट, और जैसे कि कई बार जो है इसमें क्रियाशील धातु सबसे अधिक क्रियाशील से सबसे कम क्रियाशील में अरेंज कीजिए, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो अगर मैं बता दूं पोटेशियम जो है सबसे ज़्यादा है, उसके बाद जो है क्या है, सोडियम है, और उसके बाद सोडियम के बाद है कैल्शियम, और चौथा है आयरन कैल्शियम के बाद। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप अरेंज करेंगे। ठीक है, तो पोटेशियम को जो है के के साथ, के से डिनोट किया जाता है, कैल्शियम को किससे डिनोट किया जाता है, सी ए से डिनोट किया जाता है, और एन ए से डिनोट किया जाता है सोडियम को, लोहा को एफ ई से जो है डिनोट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। तो ये जो है पोटेशियम है, रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट है चुंबकत्व एक अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है। तो किसके द्वारा प्रदर्शित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेटिनम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नांकित में कौन कठोरतम धातु है। तो इनमें से कठोरतम धातु कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन है। ठीक है, यानी कि इसमें से, इनमें से कठोरतम धातु बोला जा रहा है। अगर सबसे ज्यादा यानी कि दुनिया में जितने भी धातुएं पाई जाती है उसमें से कठोरतम धातु की अगर बात किया जाए तो हीरा सबसे कठोरतम धातु है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से जो है टंगस्टन इसका कठोरतम धातु है इन धातुओं में से। नेक्स्ट है सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन है। तो इसमें जो है जैसे कि मैंने बताया हीरा है। ठीक है, हीरा जो है सर्वाधिक कठोर तत्व है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से जो है नाइक्रोम। ठीक है, बहुत कठोर होता है और बहुत तन्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है, तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे भारी तत्व है, तो इसमें से भारी तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम, जिसका परमाणु भार कितना होता है? 238.03। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है, तो इनमें से भारी धातु कौन सा है? प्लेटिनम है। ठीक है, प्लेटिनम को Pt से डिनोट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं मोती की रासायनिक संरचना है, तो मोती की रासायनिक संरचना कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोती के मुख्य अवयव हैं, तो मोती के मुख्य अवयव कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एरागोनाइट और कंचियोलिन। ठीक है, एरागोनाइट जो है कैल्शियम कार्बोनेट को कहा जाता है, जिसका जो है 85% पाया जाता है। ठीक है, मोती में जो है एरागोनाइट यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का 85% पाया जाता है। साथ ही यानी कि कांचियोलिन, कांचियोलिन जो है एक प्रोटीन है जो मोती में पाया जाता है, और ये जो है 2 से 4% तक जो है पाया जाता है जल के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं मोती मुख्य रूप से बना होता है, तो मोती जो है मुख्य रूप से किसका बना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का फुल यानी कि फॉर्मूला क्या है? CaCO3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड से। ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड की क्रिस्टलीय रूप में जो है ये पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलम यानी कि रूबी का रासायनिक सूत्र है। कई बार जो है रासायनिक सूत्र पूछा ही जाता है, एक ना एक क्वेश्चन तो रासायनिक सूत्र से आता ही है। ठीक है, पहले भी मैंने यानी कि प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा में भी मैंने पढ़ा लिया है, तो आप जाकर नहीं देखा है तो जाकर उस वाले प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा के नाम पर प्लेलिस्ट बनाया गया है, उसमें इंपॉर्टेंट जो है क्लासेस देखने को मिलेंगे। तो नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र कौन सा है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा Al2O3। ठीक है, इसका जो है रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कथन दिया गया है और कारण दिया गया है, तो सोडियम धातु का संचयन किरोसिन में होता है, तो सोडियम धातु का जो संचयन जो है वो किरोसिन में होता है, तो ये सही है। और धातु सोडियम वायु प्रभावन होने पर गल जाते हैं, तो ये ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये सही है परंतु आर जो है गलत है। ठीक है, वो गलता यानी कि धातु सोडियम यानी कि धातु सोडियम जो है वायु से रिएक्ट करके जो है नया पदार्थ बनाता है। ठीक है, न कि गलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से किस तत्व को मिट्टी के तेल से सुरक्षित रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम को। ठीक है, सोडियम को रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आजकल सड़क की रोशनी में पीले कैंप यानी पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं, इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? तो इन लैंपों में जो है पीले लैंपों में किसका उपयोग किया जाता है? तो सोडियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सोडियम लैंप जो है इससे जो है पीली रोशनी निकलती है। ठीक है, और मरकरी लैंप भी यूज किया जाता है। मरकरी लैंप से जो है यानी कि वाइट नीला टाइप की रोशनी निकलती है। ठीक है, मरकरी लैंप से। और फ्लोरेसेंट लैंप एक है, फ्लोरेसेंट लैंप जिसमें जो है कलरफुल जो है वो रोशनी निकलती है उसमें से। ठीक है, तो सोडियम, मर्क्यूरी और प्रदीप्ति लैंप यानी कि फ्लोरेसेंट लैंप जो है यूज किया जाता है। मर्क्यूरी लैंप में श्वेत और यानी कि सफेद और नीला कलर का रोशनी निकलता है, और पीला कलर का रोशनी सोडियम लैंप से निकलता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि, क्यों किया जाता है? क्योंकि इनका प्रकाश जो है एक वर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? इन धातुओं में से कौन सा जो है स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोना, ठीक है। सोना जो है इसकी रासायनिक सक्रियता जो है सबसे कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती है, या फिर यूरेनियम एक सीसा उत्कृष्ट धातु से के उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक। उत्कृष्ट धातु जो है प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना जो है वो कितने कैरेट का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 जो है कैरेट का होता है शुद्ध सोना, ठीक है। और जिससे जो है ज्वेलरी भी बनाई जाती है इसी शुद्ध सोने से, यानी 24 कैरेट से ही ज्वेलरी बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, खनिज मिनरल क्या है? तो खनिज या मिनरल क्या है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकार्बनिक ठोस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित जिसका यानी कि किसका खनिज है? तो किसका खनिज है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइटेनियम का खनिज है, ठीक है। यानी कि इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति मुलायम खनिज टाल्ट यानी कि सोप स्टोन मुख्यतः है, तो वह क्या है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह जो है मैग्नीशियम सिलिकेट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं? तो अनबुझा चूना किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CaO, ठीक है। यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड को जो है अनबुझा चूना कहा जाता है, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। चूना, सोडा, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। और कमरे के तापमान पर जो है ये जो कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये किसके रूप में होता है? क्रिस्टलीय ठोस के रूप में होता है अनबुझा चूना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम है? तो चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिप्सम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यानी शल्य चिकित्सा में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यह है, तो यह कौन क्या है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह जो है जिप्सम से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या है? कैल्शियम सल्फेट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? CaSO4 पॉइंट हाफ H2O, ठीक है। तो ये जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं जिसका लोकप्रिय नाम है? तो उसका लोकप्रिय नाम क्या है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? तो कैल्शियम किस में विद्यमान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिप्सम में, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में। नेक्स्ट है, मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो मोनाजाइट जो है वो किसका अयस्क है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थोरियम का, ठीक है। मोनाजाइट, थोरियम जो है लैंथेनम और सीरियम का मिश्रण होता है मोनाजाइट, ठीक है। और भारत में ये केवल जो है केरल तट पर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है मोनाजाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइका है? माइका क्या है फ्रेंड? ये जो है उष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्रवों में कौन सा उष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो उष्मा का बहुत अच्छा चालक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा, ठीक है।
और ये जो धातुएं जो है उष्मा की अच्छी चालक होती है, और जो है इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, किसमें किया जाता है, इसमें जो है जो बीपी मापने का जो मशीन होता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर मापने का मशीन, ठीक है, उसमें जो है किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है। तो सबसे अधिक कुचालक कौन सा है ऊष्मा का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य तापमान पर द्रव्य अवस्था में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कमरे के तापमान पर द्रव रूप में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंसियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है, तो इसकी विशेषता क्या है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च संचालन शक्ति। उच्च संचालन शक्ति जो है पारा में है, इसलिए जो है उसको तापमापी यंत्रों में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है, तो कौन सा है जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, लेड, ठीक है। धातु जैसे कि लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम जो है वो जल या भाप से बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करते हैं, ठीक है। अभी मैंने क्या क्या कहा, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये सब क्या होते हैं, जल और भाप के साथ बिल्कुल भी वो क्या करते हैं, क्रिया नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, जब भाप गुजरती है ऊपर से, तब क्या किया जाता है, तो तब जो है तांबे के जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह है, तो लोहा जो है किससे प्राप्त किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित लोहा यानी कि लोह अयस्क से बैलाढीला में किसका खनन होता है, तो बैलाढीला जो है लोह का जो है उत्पादन के लिए काफी जाना जाता है, तो उसमें जो है कौन सी अयस्क का यानी कि किस प्रकार के लोह अयस्क का खनन किया जाता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हेमेटाइट प्रकार का लोह अयस्क का खनन किया जाता है, ठीक है। बैलाढीला खान जो है छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है, सभी को पता होगा, और हेमेटाइट लोह अयस्क का खनन किया जाता है बैलाढीला में, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो है छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, असम, बिहार राज्यों में जो है हेमेटाइट प्रकार का लोह अयस्क पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, तो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, ठीक है। इसमें जो है उष्मा और इस यानी कि संचालक, विद्युत संचालक दिया गया है, ठीक है। तो इसका जो है क्या होगा, एक मिनट, हाँ, उष्मा तथा विद्युत का सर्वोच्च संचालक कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ऐसे भी अगर मैच द कॉलम नहीं दे तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन में जो है ए क्वेश्चन देगा, ठीक है। ऑप्शन ए 4 जो है इसका सही होगा, यानी कि उष्मा का विद्युत सर्वोच्चतम संचालक जो है चांदी है, और सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु कौन सी है, एल्युमिनियम है, ठीक है, एल्युमिनियम। और सबसे अधिक लचीली और पीटकर बढ़ाए जाने योग्य धातु है, तो कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण है। और उष्मा का न्यूनतम संचालक है सीसा, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4-3-2, यानी कि 4-3-1-2, ठीक है, 4-3-1-2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक है, तो किस पदार्थ की विद्युत चालकता सबसे अधिक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चांदी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का प्रयोग होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एल्युमिनियम बनाने के लिए जो है कौन से खनिज का प्रयोग होता है मुख्यतः, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है, तो एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है। तो एल्युमिनियम धातु को कहाँ से प्राप्त किया जाता है? एल्युमिनियम धातु को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट से। ठीक है, जबकि पिच ब्लेड से कौन सा प्राप्त होता है, कौन सा धातु? यूरेनियम प्राप्त होता है। ठीक है, और ग्रेफाइट से कौन सा प्राप्त होता है? कार्बन प्राप्त होता है। ठीक है, और यानी कि अर्जेंटाइट से जो है चांदी प्राप्त किया जाता है, चांदी धातु। ठीक है, और ये बॉक्साइट से क्या प्राप्त किया जाता है? एल्युमिनियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो इसमें से एक कथन कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। तो यह जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 यानी कि प्रौद्योगिकी क्रम और किस उद्योग से संबंधित है, उसका जो है मिलान करना है। ठीक है, तो इसमें जो है भजन, ठीक है, भजन जो है पेट्रोलियम से यानी कि यूज किया जाता है, और प्रगलन जो है ताम्र के लिए, और हाइड्रोजनीकरण जो है वो रबर के लिए, और वल्वीनीकरण जो है वो किसके लिए? एक मिनट, ठीक है, सॉरी, हाइड्रोजनीकरण जो है खाद्य वसा के लिए जो है प्रयोग किया जाता है, और वल्मीनीकरण जो है वो रबर के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी, 2 3 4 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। प्राकृतिक रूप से घटती होने वाले पदार्थ और तत्वों के बारे में दिया गया है। तो इसमें जो है हीरा जो है वो कार्बन से बना होता है, कार्बन का यानी कि प्योर फॉर्म होता है। ठीक है, और संगमरमर जो है वो किससे बना होता है? संगमरमर वो होता है कैल्शियम से बना होता है। बालू जो है वो किससे बना होता है फ्रेंड? बालू सिलिकॉन से बना होता है। माणिक्य जो है वो किससे बना होता है? माणिक्य जो है वो एल्युमिनियम से बना होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? तो जल से क्या हल्का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सोडियम। सोडियम जो है जल से हल्का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पदार्थों का उनके घनत्व के अवरोही क्रम सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसमें जो है अवरोही क्रम दिया गया है घनत्व के अवरोही क्रम अनुसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोना, पारा, इस्पात। ठीक है, सोना जो है सबसे यानी कि घनत्व वाली होगी। ठीक है, उसके बाद पारा, उसके बाद जो है इस्पात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? तो सबसे जो है उच्च गलनांक वाला तत्व कौन सा है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बोरॉन। ठीक है, तो ये था आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, धातुएं और उसके गुणधर्म से संबंधित और उसके उपयोग से संबंधित। आशा करती हूँ आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इससे जो है एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन आप रट लीजिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए फ्रेंड, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे 5th चैप्टर। ठीक है, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो है आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।